नमस्कार दोस्तों, हम सरोज आप सभी को अपने YouTube चैनल S4 ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ बीएड के बारे में बात करने वाले हैं। बीएड में एडमिशन का आवेदन जो है वो शुरू होने वाला है, जो 25 अप्रैल से शुरू होने वाला है और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद आप बीएड में एडमिशन करवा सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप बहुत कम लागत में आप बीएड कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ये 2 साल का कोर्स है। जिन लोगों का ग्रेजुएशन फाइनल हो गया वो लोग आवेदन करके एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके बीएड में एडमिशन करवा सकते हैं। दोस्तों, हम इससे पहले भी इस प्रकार के वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड करते थे, लेकिन 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ जो बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ। 2 बार मेरा चैनल डिलीट कर दिया गया था यूट्यूब की तरफ से और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे वीडियो में क्या गलत हो रहा है। अभी तक वो समझ में नहीं आया कि क्या हम गलत कर रहे थे, लेकिन यूट्यूब के तरफ से एक मेल आता था कि आप मेरे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और डिलीट कर देता था। तो 2 बार हम फिर से बनाए, अपलोड किए, लगभग 10 वीडियो अपलोड करते थे, मेरा चैनल डिलीट हो जाता था। फिर से मैं आज सोचे कि ऐसे में काम नहीं चलेगा। फिर से हम अपना एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हूँ जो वही नाम सेम है, S4 ऑनलाइन। तो आप लोग मुझे दिल से आशीर्वाद दीजिए कि फिर से ऐसा आगे कोई क्लेम ना हो और आप लोग मुझे दिल से सपोर्ट कीजिए। तो आज बीएड के बारे में आपको कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कब से इसका अप्लाई है और कितना खर्चा होता है इस फॉर्म को भरने में, तो सारी जानकारी हम आपको वेबसाइट के माध्यम से देने वाला हूं। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, ये बीएड का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीएड का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देख लीजिए आप नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी स्टार्ट फॉर्म 25/4/2022, यानी 25/4/2022 को ये फॉर्म का ओपन होने वाला है, रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। तो यहाँ से आपको हम पूरा प्रोस्पेक्टस दिखा देते हैं। इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए ऐसे आपके सामने ऐसा ओपन होगा और यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी ये रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किया गया, ये 25 तारीख को ओपन किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, अभी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बता रहा है रजिस्ट्रेशन इज क्लोज्ड। तो यहाँ पूरा हम प्रोस्पेक्टस आपको हम दिखा देते हैं क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ देख लीजिए प्रोस्पेक्टस पे हम क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको हम दिखा देते हैं पूरा, ये इसका नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के तरफ से दिया गया है। नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छा से पढ़ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए महत्वपूर्ण निर्देश, यहाँ से आपको बता देते हैं। सीएट बीएड 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना है, यानी इसका ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अर्हता से संबंधित निर्देशों को अवश्य पढ़ लें जो इस विवरणिका में एवं इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी आपको निर्देश अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। सेकेंड में आप देख लीजिए, आवेदक की अर्हता से संबंधित किसी भी त्रुटि के लिए वो स्वयं उत्तरदायी होंगे। यानी आप किसी प्रकार के फॉर्म भरते समय गलती करते हैं तो आप उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे तथा इस संबंध में किसी तरह का वाद मान्य नहीं होगा और इस संबंधित आप किसी प्रकार का कंप्लेन करते हैं तो उसका मान्य नहीं होगा। तीसरे नंबर में आप देख लीजिए,
अभ्यर्थी भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति या छाया प्रति एवं उसकी लॉगिन आईडी, पंजीकरण संख्या इत्यादि भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास ही सुरक्षित रखें। यानी जो आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसका प्रिंट आउट और यूजर आईडी, पासवर्ड वो सब अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इसको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं। इस प्रिंट आउट को आपको कहीं भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चौथा कॉलम में आप देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर अपना अद्यतन रंगीन अभिमुख फोटो तथा हस्ताक्षर आकार में अपलोड करना अनिवार्य है। यानी जो रंगीन फ़ोटो आपका एक पासपोर्ट साइज और हस्ताक्षर यहाँ साइज़ दिया गया है सिग्नेचर का, इस साइज़ में आपको अपलोड करना अनिवार्य है। और ये जो फ़ोटो की जो बात की गई है यहाँ आपको देख लीजिए, समय निर्धारित, यानी आप ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं दे सकते हैं, फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते, यानी आप ज़्यादा पुराना फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 5वां कॉलम में सीएट बीएड 2022 से संबंधित किसी वाद का न्याय क्षेत्र उच्च न्यायालय पटना में होगा। यानी इससे संबंधित आप किसी प्रकार का कंप्लेन करते हैं उसका न्याय उच्च न्यायालय पटना में ही होगा। अब 6ठे कॉलम में देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरते समय मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एवं एमए यदि एमए आप उत्तीर्ण हो तो के अंक पत्रों को जेपीजी फॉर्मेट में यथास्थान अपलोड करना होगा। यानी मार्कशीट, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। इसलिए आवेदन भरते समय इन्हें अपने पास रखें, यानी इन सभी चीज़ों को अपने पास रखें आवेदन करते समय। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बताया गया है, पहचान के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की संख्या भी भरना होगा। यानी पहचान के लिए आपको आधार संख्या या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस का जो संख्या होता है वो आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद देख लीजिए आगे बताया गया है, आवेदन प्रपत्र भरते समय जेंडर, डोमिसाइल एवं कैटेगरी को ध्यानपूर्वक अंकित करें। शुल्क भुगतान करने के बाद इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी आप जेंडर और डोमेसियल एवं कैटेगरी को ध्यानपूर्वक भरें। आवेदन का पेमेंट करने के बाद आपको इस सब का ये सब आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आवेदन का पेमेंट होने के बाद आप इस सब को चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे आपको चलते हैं, शैक्षणिक अर्हता। 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी या वाणिज्य में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, स्नातक से ऊपर में कम से कम अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक या बीई, बीटेक में विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55% अंक अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य योग्यता है। यानी इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी का कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान या वाणिज्य स्नातक में कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। या बीए, बीटेक में जो है बीई, बीटेक में आपको विज्ञान और गणित में कम से कम 55% मार्क होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड में आइए, शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा। शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा
में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, यानी ये जो है शिक्षा शास्त्री प्रवेश, बीएड के बारे में ऊपर बता दिया है, ये शिक्षा शास्त्री के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसको हम छोड़ देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, ऑनलाइन आवेदन संबंधित सामान्य निर्देश, यानी ऑनलाइन के बारे में निर्देश दिया गया है। यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम हाई स्कूल अथवा उसके समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अपना पूरा नाम भरे, यानी आप जो 10वीं का मार्कशीट है उस हिसाब से अपना नाम, पिता का नाम या माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उस हिसाब से आप भर सकते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है, पिता का नाम अब कॉलम 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया, उस प्रमाण पत्र से भरे। उसके बाद माता का नाम, जन्म तिथि, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए बताया गया ईमेल आईडी, आपके ईमेल पर एक OTP भेजा जाएगा जो कि आपके ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भरना होगा, यानी ईमेल आपका यानी आपका ईमेल चालू होना चाहिए, आपके ईमेल पर एक OTP वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पे भी एक OTP जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए लिंग पुरुष अभ्यर्थी के सम्मुख क्लिक करें तथा महिला अभ्यर्थी महिला के सम्मुख क्लिक करें। यह प्रविष्टि सावधानी पूर्वक भरा जाना चाहिए, इसका चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको सही से आप लोग भरेंगे। राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीयता, अभ्यर्थी अपनी राष्ट्रीयता का चयन करे, 8वां कॉलम में है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया बताते हैं आपको। यहाँ बिहार के मूल निवासी, डोमेसियल ऑफ बिहार, यदि अभ्यर्थी बिहार का मूल निवासी है तो बिहार का चयन करें अथवा अदर का चयन करें, यानी यदि आप बिहार का है तो बिहार का चयन करें, यदि आप बिहार से बाहर का है तो अदर को चयन कर सकते हैं। बिहार के मूल निवासी नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी आप बिहार के बाहर का है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। श्रेणी देख लीजिए, 10वें नंबर में है श्रेणी, कैटेगरी। अभ्यर्थी अनारक्षित या आरक्षित जिस श्रेणी के हो उसे सम्मुख क्लिक करें, यानी आवेदक प्रपत्र में UR, BC, EBC, SC, अनुसूचित ST, EWS, BC एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के अभ्यर्थी यदि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें इस संवर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा, वे अनारक्षित की श्रेणी में माने जाएंगे। अभ्यर्थी इनमें से जिस श्रेणी से संबंधित है उसे उल्लेखित अपने आवेदन प्रपत्र में करें। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 11वां कॉलम में दिव्यांग, यानी यहाँ पे दिव्यांग लोगों के लिए बताया गया है। यदि अभ्यर्थी दिव्यांग श्रेणी में आते हैं और इस संवर्ग का लाभ चाहते हैं तो हाँ यस के सम्मुख क्लिक करना है, यदि आप दिव्यांग है तो यस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है, तो अभ्यर्थी अपनी वैवाहिक स्थिति के लिए अविवाहित या विवाहित जो भी है उसको आपको चयन करना है। उसके बाद 13 नंबर कॉलम में देखिए पहचान पत्र के लिए अभ्यर्थी आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट में अंकित संख्या को भरें, यानी पहचान पत्र में आप इस सभी में से किसी एक का नंबर डाल सकते हैं। उप श्रेणी यानी सब कैटेगरी, यदि अभ्यर्थी सैनिक कर्मचारी कोटा या दिव्यांगता की श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित श्रेणी का चयन अवश्य करें। संबंधित प्रमाण पत्र मूल रूप से काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन भरते समय प्रमाण पत्र अपलोड करें। सैनिक कर्मचारी कोटा का लाभ केवल पुत्र एवं अविवाहित पुत्री को ही मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं 15 नंबर कॉलम में, पत्र व्यवहार का पूरा पता यानी कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। पत्र व्यवहार का पूरा पता में अभ्यर्थी अपना नाम एवं डाक का संपूर्ण पता भरे। पिन कोड, अभ्यर्थी अपने व्यवहार में दिए गए पते से संबंधित पिन कोड नंबर को अवश्य दर्ज करें। मैट्रिक या समक्ष अंक पत्र अपलोड करें। इंटर या समक्ष अंक पत्र अपलोड करें। उसके बाद यहाँ ग्रेजुएशन का समक्ष परीक्षा विवरण अपलोड करें। उसके बाद यदि उससे ऊपर का भी है आपके पास सर्टिफिकेट तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 21 नंबर कॉलम में
प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प, अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा हेतु 3 शहरों के नाम का विकल्प चुनना होगा। यानी इसका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर आप कम से कम 3 विकल्प का चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 61 में देखिए, इसी के आधार पर नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केंद्रों स्वीकार करना होगा। यह अनिवार्य नहीं है कि अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए शहरों में से ही किसी शहर के परीक्षा केंद्र का आवंटन होगा। परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी इस यहाँ पे बता दिया गया कि आप आवेदक के हिसाब से परीक्षा सेंटर नहीं दिया जाएगा, नोडल विश्वविद्यालय द्वारा ही आवंटित आप परीक्षा केंद्र को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए घोषणा, उसके बाद आपको घोषणा पत्र पढ़ लेना है। अभ्यर्थी सूचनाओं एवं घोषणाओं को सावधानी पूर्वक पढ़े तथा निर्देशों का पालन करें। आपको एक टिक लगाना होगा घोषणा पत्र पे। यहाँ पे देखिए ध्यान रखें कि आवेदन मात्र कर देने से सीएट बीएड परीक्षा में सफल हो जाने से या काउंसलिंग हो जाने से बीएड कोर्स में आपका नामांकन का दावा नहीं हो जाता है। सारे मूल अंक पत्रों प्रमाण पत्रों से अर्हता संबंधित योग्यता की जांच होने के बाद ही आपका नामांकन होगा। इस पे आप ये निर्देश पढ़ लेना। सेकेंड वाला है ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति, छाया प्रति एवं उसकी पंजीयन संख्या भविष्य संदर्भ में हेतु अपने पास सुरक्षित रहे। तो आपको क्लिक कर देना है एग्री पे। उसके बाद आपको सबमिट मारना है। यहाँ पे देख लीजिए परीक्षा का केंद्र है कि कहाँ पे आपको कहाँ परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ देखिए आरा है, भागलपुर है, छपरा है, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। 11 जगहों में आपका परीक्षा होने वाला है। इस 11 सेंटर में से आपको किन्हीं 3 सेंटर का चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। बीएड शिक्षा शास्त्री संयुक्त परीक्षा सीईटी बीएड 2 घंटे अवधि की होगी। यानी ये जो परीक्षा होगी आपको इसमें 2 घंटा का समय दिया जाएगा। 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न में 4 अपेक्षित उत्तर होंगे। यानी 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जिसमें से उन्हें सबसे उचित उत्तर चुनना होगा। यानी जो आपको सही लगता है वो आपको चुनना होगा। उन्हें प्रश्न पुस्तिका के साथ प्रदान की गई OMR शीट पर चिन्हित करना होगा। यानी OMR शीट पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न पुस्तिका में 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। यानी 120 प्रश्न होगा, उसमें से आपको 1 मार्क का प्रत्येक प्रश्न होगा। यानी 120 मार्क का एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा और 2 घंटा का समय दिया गया। यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट में जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी बीएड का ये है। 15 क्वेश्चन इसमें से रहेगा, 15 मार्क का। उसके बाद यहाँ सेकेंड में देख लीजिए जनरल हिंदी, यानी जनरल हिंदी से भी आपको 15 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तीसरे नंबर में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आपको 25 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपको 40 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स यानी 25 क्वेश्चन इसमें से आपको रहने वाला है। आप टोटल आपको 120 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव। इस सभी को आपको सही उत्तर आपको देना है। उसके बाद यहाँ परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। सामान्य अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 1000 रुपये परीक्षा शुल्क लगने वाले हैं। दिव्यांग, अति पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग, महिला एवं WS श्रेणी के लिए 750 रुपये रखा गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये का शुल्क रखा गया है। सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा की जाएगी। यानी फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसको
पेमेंट कर सकते हैं। जमा किए गए शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा, यानी एक बार आप पेमेंट करने के बाद वो पेमेंट आपका वापस नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, यानी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। या प्रथम चरण में देखिए, ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। इस चरण में लॉगिन आईडी बनेगा। इस चरण में आपको फ़ोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा। यानी प्रथम चरण जब रजिस्ट्रेशन आप कीजिएगा उस टाइम आपको पंजीकरण करते समय लॉगिन आईडी मिलेगा, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। द्वितीय चरण में आवेदन प्रपत्र को पूर्ण रूप करना होगा, यानी पूरा एड्रेस, जेंडर, डोमेसियल, ये सब आपको पूरा फिलअप करना होगा। उसका तृतीय चरण में प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 3 चरणों में आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गया होगा। और तो 25 अप्रैल को ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है। जैसे ही शुरू होता है तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करके आपको इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और जो लोग बीएड में एडमिशन करवाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करके बहुत ही कम लागत में आप बीएड कर सकेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है। और आप लोग को किसी प्रकार कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों का डाउट क्लियर करने का पूरी कोशिश रहेगा मेरा। तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जहां भी हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।